मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस्ड जो एथिकल मार्केटिंग है वो, और ईश्वर की उपलब्धि, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक भौतिक चीज़ है, दुनियावी चीज़ है, लेकिन दोनों में एक समानता एक जगह है कि जहाँ पे सरल लोग जो हैं उन लोगों के लिए सफलता ज़्यादा और जल्दी है। इसमें चतुराई, शातिरता, ये सब चीज़ें काम नहीं करती। हम लोग अगर सिंपलिसिटी के साथ जो जो हमें सिखाया जाता है उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट्स के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो समटाइम कोई आदमी कामयाब होता है तो बार बार लोग समटाइम उसको पूछते हैं कि जी मेरे को कोई मैसेज दो, मेरे को कुछ स्पेशल बताओ, बिठा के मेरे को कोई स्पेशल मैसेज दो मेरे को। ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा राज नहीं है जो मेरे को पता है और आपको नहीं पता, क्योंकि अगर मेरे को पता है और वो जितनी जल्दी आपको पता चल जाएगा उतनी जल्दी मेरे पास ज़्यादा पैसे आने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी कुछ लोगों को आपने स्टेज पे देखा, 500 रुपए का चेक, यदि उनके पास 4 गुण हैं, 4 गुण ऐसे, पहला अम्बिशन, अम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षा, कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश मन में, जीने में और पलने में फर्क होता है। पलने के लिए सोर्सेस कुदरत दे देती है, लेकिन अपनी परिस्थितियों में जीना और जी के दिखाना, कुछ बन के दिखाना, इस तरह का जिगरा, इस तरह का स्टफ चाहिए अंदर। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं कि सब में ये पहला गुण है। यस या दूसरा एम्बिशन फर्स्ट। दूसरा गुण अपने अंदर क्या होना चाहिए कि हम लोग इस बात में फर्म बिलीव करें, विश्वास करें कि मेहनत से ही कामयाब हुआ जा सकता है। हेलो, कामयाबी का राज क्या है? सख्त मेहनत। और मेहनत और सख्त मेहनत में फर्क क्या है? मेहनत वो होती है जो हम दिया हुआ काम करते हैं। असाइंड ड्यूटी इज वर्क, अनअसाइंड ड्यूटी इज हार्ड वर्क। नेपोलियन हिल जैसे लिखते हैं, ऑगमेंडानो लिखते हैं अपनी किताब ईश्वर का सबसे महान चमत्कार, ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। जितने काम के आपको पैसे दिए जा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर आप तैयार हैं, उस स्थिति में जब जिस्म थक जाए, मन ऊब जाए, उस स्थिति में चलने को क्या बोलते हैं? सख्त मेहनत। तैयार है? यस यस। दो और तीसरी चीज जो है वो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है, इस इंडस्ट्री में और गॉड की इंडस्ट्री में, ईश्वर उपलब्धि की तरफ जिनका रुझान है, रूहानी खुशी जिनको चाहिए। तीसरा गुण हमारा क्या होना चाहिए कि हम लोग एक बताए हुए रास्ते पर सादगी से चलने के लिए तैयार रहें, शंका ना करें, अपना दिमाग ना लगाएं, जैसा बताया जाता है एज इट इज उस सिस्टम को फॉलो करें, एक बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए। क्योंकि आपको लीडर बनना है। आपका बिजनेस कब चलेगा? जब आप लीडर हो जाएंगे। और लीडर कौन होता है? द ग्रेटेस्ट लीडर्स आर द ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा अनुकरण नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा शागिर्द नहीं हो सकता, वो अच्छा गुरु नहीं हो सकता। कोई आदमी जो अच्छा फॉलोअर नहीं हो सकता, वो अच्छा लीडर कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं। डेल कार्नेगी क्या बोलते हैं अपनी किताब लोक व्यवहार में कि लोग उनका अनुसरण करते हैं जो किसी और का अनुसरण करते हो। क्लियर हो गया? जब हम अपने आप को लीडर मनोनीत करेंगे, कहूंगे कि मैं स्वयं, सामने व्यक्ति को तभी आपके अंदर अहम और अहंकार की बू आएगी, जिस चीज को कोई आदमी पसंद नहीं करता। क्लियर? 3 हो गए। और चौथा मेन गुण हमें क्या होना चाहिए अगर हमें कामयाब होना है इस इंडस्ट्री में? जब कड़ा वक्त आए, क्योंकि जिंदगी में एक ही सिद्धांत है जो नहीं बदलता, वो है बदलने का सिद्धांत। हेलो, एक ही चीज जो है वो कभी नहीं बदलती, वो है तब्दीली का सिद्धांत। बदलाव आएगा ही। आज इस भव्य ऑडिटोरियम में हम जहां बैठे हैं, यहां कभी पशु चरा करते थे। सही है गलत? 1955 से पहले क्या था इधर? और मैं पॉजिटिव हूं और मैं मालिक करे ये सब चीजें बनी रहे, लेकिन तब्दीली एक बार वक्त आएगा फिर कि ऐसा दोबारा भी होगा। क्योंकि पिछली अगर आपकी हिस्ट्री देखें 10,000 साल की, तो ये तब्दीली होती रही है। ये तब्दीली कुदरत में, ये तब्दीली धरती के ऊपर जो चीजें हैं, वनस्पति है, ये तब्दीली आदमी में, व्यक्ति में और उसके हालात में हमेशा बनी रहेगी और होती रहेगी। तो चौथा गुण हमारे में क्या होना चाहिए कि जब हालात विपरीत हो उस समय हम टिके रहें। हेलो,
उस समय हम खड़े रहें। ये चौथा गुण हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हालात अच्छे और बुरे आएंगे ही। समस्या जिसको हम चैलेंज बोलते हैं, यदि वो नहीं हो तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मुझे एक चीज बताएं कि आपका जो स्कूटर, जो व्हीकल है आपका, उसके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, वो प्लेन नहीं है एकदम, वो मुलायम भी तो हो सकता है, हेलो, और सड़क भी एकदम मुलायम हो सकती है चिप्स की तरह। अगर दोनों मुलायम हो तो आपकी गाड़ी आगे जाएगी, हेलो, नहीं जाएगी। तो रुकावट पहली शर्त है कि आप आगे जा सकें। अगर रुकावट नहीं होगी तो आप आगे नहीं जा सकेंगे। तो स्वागत करिए, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी चैलेंज हैं आपकी लाइफ में, उसी के बीच में से निकलेंगे तो आप मजबूत होकर निकलेंगे। तो ये 4 गुणों का समावेश हमारे व्यक्तित्व में हो, देन द सक्सेस इज अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, अब इससे आगे जो बात करें हम, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, इस बिजनेस के 3 ऐसे हिस्से हैं शुरू के। अलबत्ता इसकी एजुकेशन, इसकी टीचिंग ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। मैं अभी तक सीख रहा हूं और मेरे गुरुजन भी सीख रहे हैं और उनके गुरुजन भी सीख रहे हैं। हम सभी लोग विद्यार्थी हैं और वी आर वेरी हम्बल स्टूडेंट। मेरा अपना जो इसमें कहना चाहिए सबसे बड़ी डिग्री जो मैं हासिल करना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस में, कि हमेशा मेरे को एक बेस्ट स्टूडेंट और एक बेस्ट फॉलोअर के नाम से जाना जाए। दिस इज माय ड्रीम। इट कुड बी योर्स आल्सो, या इट कुड बी योर्स आल्सो। सो यदि आप इस भाव से हमेशा सीखते रहेंगे, अभी मैं सिखा रहा हूं सपोज, तो मैं साथ में सीख भी रहा हूं। तो इसमें 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, जो इस बिजनेस को टोटलिटी में अपनी गहराई तक, बिजनेस की गहराई तक और आपके अपनी आत्मा की गहराई तक समझने में आपको हेल्प करेंगे। वो 3 इसके सेगमेंट्स हैं, मार्केट प्लान, फॉलोअप एंड स्टार्टअप। कि हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस की जानकारी दें और फिर उसको फॉलो करें और फिर हम उसको इसमें स्टार्ट कराएं कि चलो ठीक। पहला जो स्टेप है जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्लान। मार्केट प्लान का सही मायने में एक शब्द में अगर कोई अर्थ है, वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। किसी व्यक्ति को एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी देनी जिसमें आप हैं, ठीक। और दूसरी भाषा में जो मैं जिसमें बिलीव करता हूं, मार्केट प्लान जो है वो एक सामने वाले व्यक्ति का, जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू है, ये जानने के लिए कि क्या वो व्यक्ति इस तरह की किसी गतिविधि में आपके साथ शरीक होने के लिए तैयार है या नहीं। मार्केट प्लान जो है वो कन्विंसिंग का पार्ट नहीं है। प्लान दिखाना जो है वो उसको मनाने का पार्ट नहीं है, वो उसको समझाने का पार्ट भी नहीं है। आप थोड़ा सा अलग करके सोचें। कभी आपने सुना होगा कि प्लान बताना नहीं, प्लान बताना नहीं है, प्लान दिखाना है। और साथ में आप ये समझिए कि प्लान दिखाना है, प्लान समझाना नहीं है, क्योंकि समझाने का पार्ट सेकंड पार्ट है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है, आपके साथ बहुत सारे लोग बहुत जल्दी नहीं जुड़ रहे। अगर नहीं जुड़ रहे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर सपोज करो कि आपने एक कपड़े की दुकान खोली हो, उस कपड़े की दुकान में सिर्फ बैग्स हो जिसके अंदर 1480 रुपए का कपड़ा हो और आपकी दुकान भरी हुई है, उसमें फॉर्म ना हो, मार्केट प्लान ना हो, सिर्फ कपड़ा हो, और आप मुहूर्त करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाएं। आपके सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार बिना कोई भी ऑब्जेक्शन किए वो आपसे ले जाएंगे कि आज मुहूर्त है, मुहूर्त के दिन कुछ ना कुछ इनकी बोनी करानी चाहिए, इनका उद्घाटन हुआ है आज, तो एक शगुन है कि हम आए तो कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो क्या लेके जाएं? एक ही प्रोडक्ट है, लेके जाएंगे या नहीं? हेलो। अब इस इंडस्ट्री में आके जब आप किसी के पास जाते हैं कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है और ये, तो वो चुमटे से भी छूने को तैयार नहीं होते समटाइम। तो ऐसा इसमें क्या हो गया? अब क्या फर्क पड़ गया ऐसा? क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट से उनको प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है हम इस बिजनेस में जब उनको मार्केट प्लान दिखाते हैं तो हम उनको कहते हैं क्या कि आओ काम करें। लोगों को समस्या इस बात से है, और लोगों को काम से भी समस्या नहीं है क्योंकि काम तो वो ऑलरेडी करते ही नहीं करते। फिर समस्या क्या है? फिर समस्या ये आती है उनके अंदर कुछ डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, अगर नहीं चला तो, अगर कंपनी भाग गई तो, इस तरह के डर है। या मेरे से नहीं होगा, ये तो कर लेगा, मेरे से नहीं होगा। इस तरह के 100 सवाल हैं उसके दिमाग में जिनसे उभारना ये 2 पार्ट का काम है, ठीक।
और मार्केट प्लान में जो सबसे खसूसियत उसकी क्या होनी चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए। आप लोगों को जब भी मार्केट प्लान दिखाएं, वो आपके साथ आ सकते हैं यदि आप उनको एक चीज का एहसास दिला दें, क्या ये आसान है, आप कर सकते हैं। इसलिए आपका मार्केट प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। हेलो, क्या नहीं कर सकता? मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को मार्केट प्लान दिखाया और साथ में उसको इधर की उधर की तर्क वितर्क कुतर्क सारी नॉलेज ब्ला 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 और सब कुछ करा के उसको मना लेते हैं, लेकिन वो साइन तो कर देगा, साथ में उसको मैसेज ये जाएगा कि ये स्मार्ट है। हेलो, ये स्मार्ट है, ये कन्विंस कर सकता है, इसने मेरे को कन्विंस कर लिया, पर मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं नहीं करता। वो किट ले लेगा लेकिन आपकी मीटिंग में नहीं आएगा, इस काम को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो पहला गोल क्या है? पहला गोल है किसी भी व्यक्ति को यह एहसास दिलाना कि ये आसान सा काम है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। वो आपका मनोरथ कैसे पूरा होगा? यदि आप उनके साथ बिल्कुल संक्षिप्त और सिंपलिसिटी में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। राइट? कन्विंसिंग के पार्ट के ऊपर वो दूसरा पार्ट है। प्लान शो करना, मीन प्लान शो करना, समझाना नहीं। अगर वो व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है तो उसका संक्षिप्त आंसर करना, अदरवाइज कुछ नहीं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और इसके अंदर जितनी सिंपलिसिटी होगी उतना ही उस व्यक्ति को ज्यादा विश्वास हो जाएगा। अभी एक प्लान कार्ड डिजाइन हुआ है, देखिए, अब जो मार्केट प्लान हम लोगों को दिखाते हैं वो उसके ऊपर प्रिंट है। अब व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है कि मेरे को इस प्लान को याद करने की जरूरत है? हेलो, नहीं ना? अब मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूं तो मैं टेबल पे इसको रखता हूं और पेपर रखता हूं और इसको देख देख के मैं उसके ऊपर ड्रॉ करता हूं कि ये कंपनी है और ये और ये दिस इज दिस। ठीक? इससे क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा ये समझ लेगा कि वो ये अनाड़ी है, यही समझेगा ना? हेलो, हाँ जी। पर मेरा गोल क्या है? उस व्यक्ति को बिजनेस में लाना और उसको कामयाब करना। वो ज्यादा से ज्यादा ये समझेगा कि ये बंदा अनाड़ी है। तो लेकिन अगर वो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव हमारा पार्ट ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री का, पॉजिटिव लोग हमारा पार्ट है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसको मैसेज किया जाएगा कि अगर ये अनाड़ी आदमी कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। दिस इज अ गोल। ठीक? और दूसरा उसको मैसेज किया जाएगा कि ये कोई काम है, देख के तो लिखना है। हेलो, देख के तो लिखना है। ठीक? और सेकंड क्या है? आपके पास एक टेप है, अगर आपने सभी टेप सुने हो, आपके पास सीडी है, उस व्यक्ति को सिर्फ यही इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये लोग इस काम को लोग करते भी हैं, क्या लोग कामयाब भी हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं, डेल करने की क्या बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं सामने वाले को ये मैसेज आता है कि इसका स्वार्थ है। जब तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी, तीसरा व्यक्ति बोलता है तो तब ये मैसेज उसको नहीं जाता। तो अब थर्ड पार्टी जो है, आप किसी को प्लान दिखाएं और उसको बोले कि देखिए इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, बाकी सारे जो सवाल हैं आपके इस टेप के अंदर आंसर्ड हैं, आप इसको टेप को सुने और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो आदमी एक्साइटेड है, अगर वो आदमी पॉजिटिव है, नहीं है तो आप कुछ भी करें कुछ नहीं होगा। अगर वो है तो वो टेप सुनेगा। टेप सुनने के बाद उसको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कन्विंस तो आपने किया ही नहीं। उसको लगेगा कि ये काम तो मैं कर सकता हूं, इसको देख के कागज पे मैं लिख सकता हूं और बाद में टेप उसको मैं दे सकता हूं। और नए व्यक्ति को, आपको क्या लगता है? आपको समटाइम लगता है कि जब आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि जब आपका पेड आउट 70,000 हो जाएगा तो आप लोग आपके फटाफट साथ आ जाएंगे फटाफट। नहीं, अगर मैं किसी को बोलूं कि चलो बिजनेस करें, इस बिजनेस में मैं 70,000 कमा रहा हूं, वो भाग के 10 फुट दूर चल जाएगा। नो, मेरे को हर व्यक्ति को उसी तरह से अप्रोच करना है जिस तरह से पहले दिन मैंने लोगों को अप्रोच किया था। मैं दिन वो कभी नहीं भूलता। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, साइन किया, अपने जो स्पॉन्सर, आई कैन प्राउड हैव ए पर्सन इन माय लाइफ, मिस्टर सुरेंद्र वज। ठीक? उन्होंने, उससे मैंने समय लिया कि 2 दिन का समय मेरे को दीजिए, मैं एक लिस्ट मैंने बनाई है, उन लोगों से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। वन ऑन हम 4 लोगों से मिले। मेरे पास इस तरह की एक डायरी थी और उस डायरी पे उन्होंने 4 लोगों को मार्केट प्लान दिखाया और इत्तेफाक से वो कामयाब व्यक्ति इसी हॉल में है सबसे पहले जिनको दिखाया था, मिस्टर गौतम गुलियानी है। सो थैंक यू। और वो चारों प्लान आज भी मेरी डायरी पे वैसे ही हैं। अगर उन्होंने ऐसे 0 बनाया था, मिल, ब्रोकर, मैन्युफैक्चर, मैंने उस गोल को भी चॉर्स नहीं किया आज तक, गोल को भी चॉर्स नहीं किया। अगर उन्होंने परसेंटेज इधर लिखी थी तो मैंने उधर नहीं लिखी आज तक।
अब मुझे ये बताइए कि मैं स्मार्ट हूं या सिंपल हूं? हेलो, यस, सिंपल। सो उस मार्केट प्लान को 4-6 लोगों से, इसी बीच में मैंने उसको सीखा कि मार्केट प्लान कैसे दिखाते हैं, क्या क्वेश्चन आंसरिंग होती है, ठीक है। तो उतनी ही चीज, उतनी ही इंफॉर्मेशन, उतना ही ज्ञान आप अगले को दें जितनी फर्स्ट सेगमेंट में उसकी जरूरत है। हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और हमारा अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, इसलिए हम अपना अलग अलग एक्सपीरियंस जो है वो इस बिजनेस में डालने की कोशिश करते हैं। या जो चीज हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये इफेक्ट करता है कि ये कपड़ा जो है ये 2 साल 2 बार खरीदते हैं, तो वो जब भी मार्केट प्लान दिखाएगा तो वो इसकी बात बहुत बहुत चर्चा करेगा, नहीं जी बार बार खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं। या किसी व्यक्ति को लगता है कि 200 रुपए रजिस्ट्रेशन के हैं, ये उसको लग रहा है कि ये कंपनी गलत ले रही है, तो वो इस बात को बार बार लाएगा उसमें, कंपनी तो इसके बदले में इतनी सारी सर्विस देती है। अगले आदमी का सवाल नहीं है, हमारे अपने बहुत सारे सवाल इस बात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हमारा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पहले रहा होता है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, या हमने किसी और एमएलए में काम किया होता है उसकी नॉलेज उसमें आ जाती है। सौ तरह की चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसको आने से हमने रोकना है। आपको क्या लगता है कि मुकेश कोठारी पिछले 4 साल के अपने अनुभव में अपना एक नया मार्केट प्लान नहीं इजाद कर सकते? हेलो, हाँ जी, कर सकते हैं क्या? सुरेंद्र वस या राजाराम सारन या श्रीचंद जी अत्री या राकेश शर्मा, क्या ये सब लोग अपना मार्केट प्लान जो है वो याद करके अगर चले तो नहीं चल सकते क्या? हेलो, चल सकते हैं, पर वो चीज बहुत दूर तक नहीं जाएगी। क्योंकि अगर वस साहब ने मेरे साथ 4 लोगों को प्लान दिखाया, इतने में वो एक साथ था, तभी मैं उसको सीख गया रट्टा। यदि वो अलग अलग होता तो मैं नहीं सीख पाता। तो यहां पे विद्वान बनना नहीं है। अगर आप विद्वान बन जाओगे तो आपको 6,000 की नौकरी मिल सकती है कहीं। अगर विद्वान बनाओगे तो आप करोड़पति बनोगे। आप किससे सीखते हैं उन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं जब भी कोई आपको बात कहता हूं कि आपको लगता है कि यह बड़े अकल की बात है, बड़े काम की बात है, तो मैं आपको यह भी बताता हूं कि किस किताब में यह लिखी है, ताकि आपका उस किताब के साथ डायरेक्ट संपर्क हो जाए। आप जितनी जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपका बिजनेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो मार्केट प्लान में जो है वो सिंपलिसिटी, एक सा मार्केट प्लान, और जब प्लान दिखाएं उस वक्त में संक्षिप्त इंफॉर्मेशन, उससे ज्यादा जानकारी तब देनी है यदि उस व्यक्ति का कोई प्रश्न हो। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दें, ठीक। और आरसीएम बिजनेस का जो मार्केट प्लान है, अगर इसको प्रैक्टिकली हम ड्रॉ करें तो कितना टाइम लगता है आप सोच सकते हैं। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। इस बिजनेस को समझने के लिए हमें पहले जो ट्रेडिशनल हमारा बिजनेस है उसको समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में, सिंगल लेवल मार्केट में हम सब लोग कस्टमर हैं। कस्टमर होने के नाते हम रिटेलर से सामान लेते हैं, रिटेलर उसी प्रोडक्ट को होलसेलर से लेता है, होलसेलर ब्रोकर से लेता है, ब्रोकर उसी प्रोडक्ट को मिल से या मैन्युफैक्चर से लेता है। ये जो सिस्टम है आज से लगभग 100 साल पहले यूरोप में या डेवलप कंट्री में इजाद हुआ। उससे पहले बार्टर सिस्टम था, जब चीज़ों का आदान प्रदान होता था। फिर रोड्स बनी, इंडस्ट्रीज बनी, आर्टिकल्स बढ़े, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, सामान बढ़ा, तो ये सिस्टम आया। और इस सिस्टम में भी आज से 50 साल पहले यूरोपियन कंट्री में, एडवांस कंट्रीज में कुछ त्रुटियां पाई गई कि ये सिस्टम भी जस्टिफाई नहीं करता किसको, कस्टमर को, और ना मैन्युफैक्चरर को। क्योंकि इस सिस्टम में जो भी चीज़ जहाँ से 60 रुपए की चलती है वो कस्टमर को लगभग 100 रुपए की मिलती है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर। और इसको नकली सामान मिले इसका भी रिस्क बना रहता है। और मैन्युफैक्चरर की क्या दिक्कत है इस सिस्टम में? मैन्युफैक्चरर के पास लॉयल बायर नहीं है, ठीक। हर आदमी, अगर आप मिल लगाएं तो आप चाहेंगे कि आपका बना हुआ सामान लोग हमेशा खरीदते रहें, तो लोग शिफ्ट होते रहते हैं, लॉयल बायर नहीं रहते, इसलिए उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए मार्केट में आज बहुत सारी मंदी छाई हुई है। जिस स्कूटर को लेने के लिए आप 1 साल 1.5 साल पहले पैसा जमा कराते थे, वो स्कूटर आपको 5 रुपए में मिलता है। आप ऐड पढ़ेंगे, 5 रुपए ले आए स्कूटर ले जाए, 1,000 रुपया ले आए कार ले जाए। ऐसा पढ़ा आपने? हेलो, ऐसा इसीलिए है। टीवी बनाने वाली पहले 2 कंपनियां थी, आज 50 कंपनियां हैं, ना। डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक। तो इस मल्टी लेवल सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को सामान देता है, और बीच वाला जो पैसा लगभग 40% है वो हम लोग में बांटता है। लेकिन हमें इसमें 2 काम करने हैं। एक तो लॉयल बायर बनना है,
यूज़ करना है प्रोडक्ट को, उस मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को, और दूसरा रिकमेंड करना है, लोगों को बताना है ताकि लोग भी वैसा करें। ये दोनों काम अपनी ज़िंदगी में हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक। और जिस विद प्राउड जिस मैन्युफैक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, वो कंपनी, बिजनेस का नाम है RCM बिजनेस, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। काम करने का एक सही तरीका जो है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा से एक ऐसी मजबूत एक कंपनी, एक फर्म है जो लगभग 20 साल से इस तरह से माल बेच रही थी डायरेक्ट, और लगभग 3.5 साल से उन्होंने डायरेक्ट कस्टमर को सामान देना शुरू किया। इस 3.5-4 साल के अरसे में क्या हुआ है कि लगभग 8 लाख से आसपास लोग जो है इनके साथ जुड़े हैं, और लगभग 30 करोड़ के आसपास रुपया आम आदमी में बटा है। ये इसकी एक स्ट्रेंथ है। दूसरी इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स और हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है, दुनिया हिंदुस्तान की पहली 10 बड़ी जो मिलें हैं बल्क बनाने वाली, उनमें से एक है, और 1970 से टेक्सटाइल के बिजनेस में है, और सन 2000 से डायरेक्ट सेल में आई है, और दुनिया की पहली कंपनी है जो टेक्सटाइल को किसी देश के भौतिक और उसके आर्थिक जो हालात हैं, लोगों का रहन सहन है, कल्चर मेंटालिटी को लेके, कपड़े को लेके मार्केट में आई है डायरेक्ट सेल में। तो ये दुनिया की पहली कंपनी है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। और इस बिजनेस में 48% रुपया जो है, 48% कमीशन हमें जो है अवेलेबल है। इस कपड़े का एक विशेष गुण क्या है कि इस कपड़े में 48% पैसा छिपा रहता है, ठीक। उसको निकालने का एक तरीका है कि हम कंपनी के साथ जुड़े, 1480 और 2970 या इसमें बीच में कोई भी एक परचेज करें, एक किट लें, और जिसमें हमारा कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हम हकदार हो जाएंगे 48% के भागीदारी के। और आगे आपने अपनी लिस्ट में से 2 लोगों को आपने सेम करने के लिए कहना है। रिकमेंडेशन से आपके जब 2 लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो बीइंग टीम हम हेल्प करेंगे, इस तरह से आपका बिजनेस जो है आगे बढ़े, क्योंकि सबको कपड़े की जरूरत है, सबको प्रोडक्ट की जरूरत है। सब लोग जब से पैदा हुए हैं वो कपड़ा और बाकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो जब आपका बिजनेस इस तरह से बढ़ेगा तो यहाँ पे आप हैं, कुछ ही लोग आपके साथ आएंगे, तो आपको कमीशन स्लैब के अंदर आप आ जाएंगे। 48% का डिवीजन क्या है, 30% इसमें परफॉर्मेंस बोनस है, 6% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस। पहले 30% को देखिए हम कैसे मिलेगा। परफॉर्मेंस यानी काम के आधार पे जो आपको मिलना है। जब आपका बिजनेस 5000 का हो जाए, उसका 10% आपको कमीशन के रूप में आ जाएगा, यानी 500 रुपए। कुछ और लोग आएंगे, रीपरचेज करेंगे, तो 10,000 के ऊपर आपका कमीशन रहेगा 12.5%, और 20 पे 15%, 40,000 पे 17.5%, 70 पे 20, 1,15,000 पे 22.5%, और 1,70,000 पे 25, 260 पे 27.5, और 3,50,000 पे 30%। ये है परफॉर्मेंस बोनस। अब हम एक उदाहरण से ये समझें कि जब आपका ग्रुप बड़ा होगा उस स्थिति में पैसा आपको कैसे मिलेगा और आपके लोगों में कैसे बटेगा। तो मान लीजिए ये आपका ग्रुप ए है और ये बी है। सपोज करें आज से 2 महीने बाद आपके ग्रुप ए में 1,10,000 का टर्नओवर हुआ और बी में कुछ कम हुआ, वो 60,000 का हुआ। आपको फिर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी और 2,000 का आपने अपने लिए खरीद लिया। उस महीने टोटल बिजनेस आपका माना जाएगा 1,72,000 रुपए। 1,72,000 रुपए का टोटल बिजनेस आपका माना जाएगा। उस स्थिति में हम स्लैब देखेंगे तो आप 25% पे पहुंच गए। इसका 25% जो है वो 43,000 रुपया बनता है। लेकिन ये सारा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके सहयोगियों ने, दोस्तों ने भी काम किया है। और उनको कितना मिलेगा? ग्रुप ए ने काम किया है 1,10,000 का, वो है 20% पे। इसका जो 20% है वो 22,000 रुपया बनेगा जो ग्रुप ए में बच जाएगा। और बी ग्रुप जो है वो 60,000 पे है, वो 17.5% पे है। तो 10,500 बी ग्रुप में बटेगा। ए और बी को जोड़े तो ये 32,500 बनेगा। टोटल में से इसको माइनस कर दें तो बाकी 10,500 आपकी इनकम के रूप में आपको आपके घर पे चेक पहुंच जाएगा। ठीक। और जब दोनों ग्रुप 30% और 30% में चले जाएंगे तो आपको 6% रॉयल्टी मिलेगी जो इनकम अप्रॉक्सीमेटली 26,000 रुपये पर मंथ होगी। और जब इस इनकम पे आप 3 महीने सस्टेन करेंगे इस लेवल पे तो आप टेक्निकल बोनस पे चले जाएंगे और उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा? मिनिमम 40,000 रुपया। और इस तरह की इनकम लेने वाले हिंदुस्तान के 20 स्टेट में हजारों लोग हैं जो इस तरह की इनकम लेते हैं। आप किसी बड़े सेमिनार में आए, जैसा कि 23 मई को करनाल में होने वाला है, वहां आप ऐसे सैकड़ों लोगों से मिल सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। कितना टाइम लगा? अब इतनी जानकारी देने के बाद आप खामोश हो जाएं, ताला लगा लें जुबान पे। मन में बड़ी कोताल होगी, क्योंकि आपको मार्केट प्लान में कामयाबी मिलनी है किस चीज से? जो आप बताएंगे उससे नहीं, जो वो पूछेगा उससे। क्वेश्चन आर द आंसर्स। एलन पीस क्या लिखते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट। उसके क्वेश्चन में आपका आंसर है, और आपका आंसर क्या है? यस। आपके अंदर कोताल किस बात की हो रही है कि वो यस कहे? तो यदि आप उसके प्रश्न को आंसर करते हैं, डेल करने की अपनी बुक में क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय में शुमार करने के लिए यह जरूरी है कि आप उसके साथ हालो हालात की ऐसी व्यवस्था करें कि उसको यह लगे कि यह विचार उसका है, आपका नहीं। क्योंकि उसको ज्वाइन कराना ये तो आपका विचार है, इसमें आपका लाभ है। ऐसी स्थिति पैदा करें कि उसको लगे ये विचार मेरा है।